ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 46। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततं सर्वकर्मणा तम अभस्यर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ओके, तो इससे पहले हमने सुना था कि अलग अलग गुणों के अनुसार सबके अलग अलग कार्य होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। और हमने ये भी सुना था कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध हो सकता है। और किस प्रकार ये किया जाए उसको भगवान ने बताना शुरू किया। अभी ये इस प्रकार से किया जाए, क्या किया जाए, यानी कि जो हम चर्चा कर भी रहे थे कि केवल ये कह देना कि कर्म ही पूजा है, ये बिल्कुल मिसलीडिंग स्टेटमेंट है संसार में, जिसने बहुत बड़ा बवाल कर रखा है संसार के अंदर। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले व्याख्याएं पूरी तरह से भगवद गीता के औचित्य को समाप्त कर दिया है और इसको एक जनरल मोटिवेशनल किताब बना दिया है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है कि अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म करना है, लेकिन करना क्या है, उस भगवान की उपासना करनी है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी कि केवल कर्म ही पूजा है कहना उचित नहीं होगा। हाँ, उस भगवान का ध्यान रखते हुए उस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। ऐसा नहीं है कि परिवार चलाना भगवान का सेवा नहीं हो सकती या नौकरी करना सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे सिस्टम भगवान के ही बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं कि आपको जीविकापार्जन करना पड़ेगा। अभी हम सुन रहे हैं कि वैश्य को बिजनेस करना पड़ेगा, गौ रक्षा करनी पड़ेगी, कृषि करनी पड़ेगी। सुना ना हमने, क्षत्रिय को भी कुछ रक्षा करनी पड़ेगी, शूद्र को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, ब्राह्मण को पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिक्रिया इत्यादि कर्म करने पड़ेंगे। तो हम सुनते हैं ब्राह्मण, ये सारे कर्म भगवान ने बताए हैं। इसका मतलब ये संसार में जो चल रहा है ये तो सब चल रहा है। ये चार वर्णाश्रम में जो हमने चीज़ें सुनी है, अब उसको आप कैसे भी इंडिविजुअली किसी भी प्रोफेशन में आप कर लीजिए। जब व्यवसाय बोल दिया तो सारे व्यवसाय उसमें आ गए, शूद्र बोल दिया तो सारी सर्विसेज उसके अंदर आ गई। हाँ, तो ये तो सारे प्रोसेस भगवान ने ही बनाए, लेकिन ये प्रोसेस इस प्रकार से भगवान डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे बताना भगवान की उपासना करते हुए, उनको ध्यान करते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए इन सारे कार्यों को कीजिए। यानी कि इन सारे कार्यों को उनकी प्रसन्नता के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हम जैसे किसी को घर पे बुला रहे हैं तो उसकी वास्तविक प्रसन्नता तभी है ना जब हमें मालूम हो कि वो क्या उसको अच्छा लगता है। जैसे कुछ दिन पहले कोई प्रश्न पूछ रहा था कि तुम सब चीज़ों का भोग लगा के खाते हो, तो हम भी तो फिर चिकन और अंडे को भोग लगा के खा सकते हैं तभी तो, लेकिन जब खाने वाला खाए जिसको भोग लगा रहे हो आप, वो कोई मजबूर मूर्ति नहीं है। हाँ, वास्तव में अगर कोई व्यक्ति उसको समझे कि मूर्ति का मतलब क्या होता है, कोई पत्थर नहीं है वो जिसके मुंह में कुछ भी डाल दिया जाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक संसार के सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी पसंद नापसंद वो भगवान गीता में बताते हैं। अब गीता को पढ़िए, भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है, वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है, बड़ा डिटेल में कौन कौन भगवान को सबसे प्रिय है, क्या भगवान को सबसे प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, जैसे हमने बताया। तो कृष्णा इज़ अ पर्सन, इज़ अ सुप्रीम पर्सन, देयरफॉर ही ऑल्सो हैज़ प्रेफरेंसेस। उनकी भी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, उनको भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको भी कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। गीता में बताते हैं भगवान कि मैं किन लोगों को निम्न लोकों में गिराता हूँ। कौन मूर्ख हैं, अधम है, नराधम, कौन कौन है। तो भगवान बताते हैं साफ साफ कौन उनको प्रिय है। ऑल्दो भगवान कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान रहता हूँ, क्योंकि जब तक न्याय करने की बात आती है तो मैं सबके प्रति समान हूँ। सबको हवा पानी जो भी उसको जीवन की आवश्यकता है वो देता ही हूँ, चाहे वो कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो। लेकिन मेरी अपनी पसंद भी तो कोई होगी ना, कोई चीज़। हाँ, है कि नहीं। एक जज जो है माना इम्पार्शल होकर डिसीजन ले, बेस्ड ऑन द सबूत के हिसाब से डिसीजन ले, लेकिन उसके मन में कहीं ना कुछ उसके प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। अल्टीमेटली वो भी एक व्यक्ति है, राइट।
तो उस परम पुरुष भगवान के कौन प्रिय है, क्या उनकी पसंद है, क्या उनकी नापसंद है, उसके अनुसार जो कार्य करता है वो सिद्धि को प्राप्त करता है वास्तव में। और वो अपने कर्म की पूर्णता है, उसका कर्म वास्तव में पूजा है। जैसे अर्जुन ने केवल बाण ही तो चलाए थे, अर्जुन ने दिया तो नहीं जलाया था ना, अर्जुन ने अगरबत्ती तो नहीं जलाई थी। नहीं, उसने चावल वहाँ पर डुलाया था। अर्जुन ने बाण मारे थे, जो कि एक क्षत्रिय का कर्म है। बाण दुर्योधन ने भी चलाए थे, लेकिन दुर्योधन के बाण भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं थे, अर्जुन के बाण भगवान की प्रसन्नता के लिए थे। तो क्षत्रिय का धर्म तो दोनों ने निभाया, दोनों युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं गए। दुर्योधन भी अंतिम समय तक युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं गया और वहाँ पर प्राण गंवाए अपने उसने, लेकिन फिर भी उसका कर्म पूजा नहीं माना जाता है संसार में। आजकल के लोग थोड़े कुछ तो उल्टा सोचना ही है ताकि फेम और नेम आए, इसलिए बोलना ही है कि रावण कितना अच्छा है। देखिए, हम आपको आज रावण की अच्छाइयाँ बताते हैं। रावण एक विशश्रवा का बेटा था, एक ब्राह्मण था, जानते हैं उसको इतने श्लोक याद थे जितने पंडितों को याद नहीं होते हैं। उसकी तपस्या के बारे में आप जानते हैं, उसने कितनी तपस्या करी थी। उसने अपने सर काट के शिव जी को दिए थे। किसने दिए सर काट के? आपने दिए कभी? हाँ, कितना भला मानस था व्यक्ति। सारे असुरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, नहीं तो सारे असुर सारे संसार में फैल के उपद्रव मचाते कि नहीं? सारे असुरों को लंका में इकट्ठा कर लिया, अच्छा काम किया कि नहीं किया? हाँ, तो बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव चीज़ बोली जा सकती हैं। हाँ, बोली जा सकती हैं। दुर्योधन अच्छा व्यक्ति था, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। उसने अपना जा रहा था अपनी माँ के सामने नंगा, हाँ, उसकी माँ गांधारी देख ली थी तो वज्र का बन जाता। देख अर्जुन, कृष्ण ने बोल दिया कम से कम कपड़ा तो पहन लो। नाइंसाफ़ी उसके साथ में, तो बहुत बढ़िया व्यक्ति था। हाँ, कर्ण के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हाँ, उसको बचपन में फेंक दिया, उसको निम्न व्यक्ति का उसको तिरस्कार किया गया, इतना बड़ा दानी था। तो वी वांट टू से समथिंग, तो कि सब लोग कह रहे हैं कि कृष्ण अच्छे हैं, सब लोग कह रहे हैं अर्जुन अच्छे हैं, तो मुझे कुछ डिफरेंट कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। तो उस तरफ को तो हम नहीं जा रहे हैं, हम तो वो डिस्कस कर रहे हैं जो शास्त्र बताते हैं। तो अर्जुन ने भी बाण मारे और दुर्योधन ने भी बाण मारे। लेकिन अर्जुन के बाण को हम पूजा कह सकते हैं, जिसमें कि वास्तविकता में उसने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, दिया नहीं जलाया, लेकिन उसके बाण चलाना पूजा है, क्योंकि उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए वास्तव में उस युद्ध को किया। जैसे कि एविडेंट है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें अर्जुन बताता है कि उसको बिल्कुल भी मन नहीं था युद्ध करने का, और पूरे पातकी की भागवत गीता के कह लीजिए आप 17 अध्याय केवल इसी बात को कन्विंस करने के लिए कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा गीता ही इस बात के लिए, यानी कि उसने युद्ध लड़ाई ही भगवान के लिए, वरना उसका कोई इच्छा नहीं थी राज्य के लिए बदला लेने की, ऐसी कोई उसके अंदर इच्छा नहीं थी। क्योंकि उसके साथ पूरे जीवन पर्यंत बुरा ही हुआ था इन लोगों के साथ, फिर भी वो उदार व्यक्ति था, फॉर गिविंग था। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी उदारता इज़ यूजलेस। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति उदार भी बने तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए बने, नहीं तो वो उदार बनना इस हृदय की दुर्बलता है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये हृदय की दुर्बलता क्यों पाल रहे हो? केवल हाय बेचारा, हाय बेचारा, इस कहने से काम नहीं चलेगा ना। हाय बेचारा बकरा मारा गया, इससे भी काम नहीं चलेगा। हाय बेचारा मुर्गा, उसकी क्या गलती थी? कौन बनता है बकरा, कौन मरता है? मांस का मतलब जैसे हम बताते हैं कि मैं तुम्हें, वो मंत्र कि मैं तुम्हें इस जन्म में खा रहा हूँ, ये बकरे, ये मुर्गे, तुम मुझे अगले जन्म में खाओ। जिसने मुर्गे खाए उसको अल्टीमेटली एक दिन मुर्गा बन के मरना पड़ता है। तो यदि हम सच में उन मुर्गों को बचाना चाहते हैं जिनकी गला कट रहा है, तो हमें मुर्गा खाने वालों को मुर्गा खाना छुड़ाना पड़ेगा, तभी उन मुर्गाओं की तभी फ़ायदा है। अदरवाइज हाय कहने से काम नहीं चलेगा। तो भगवान यही बोलते हैं कि हृदय की दुर्बलता से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट डू समथिंग। तो इसलिए दया भी अगर कृष्ण के लिए नहीं है, कृष्ण के प्रसन्नता के अनुसार नहीं है, तो दया वेस्ट है। जैसा कि अर्जुन दया कर रहा था बहुत सारे सेनानियों के ऊपर, हाँ, वो दया आ रही थी उसको। भगवान ने कहा ये हृदय की दुर्बलता है तुम्हारी, ये वास्तविक कंपैशन नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कंपैशन का मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति की वास्तविक भलाई हो। वास्तविक प्रेम किसको कहते हैं? धृतराष्ट्र के प्रेम को हम प्रेम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के अटैचमेंट के कारण ही, अपने बच्चे को ना रोक पाने के कारण दुर्योधन को शय मिलती रही। हमने सुना था पूरा शतरंज जो चला था, जो भी गेम चला था, गैम्बलिंग,
वो गैम्बलिंग हुई इसलिए थी कि युधिष्ठिर महाराज तो खेलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सीनियर्स की तरफ उन्होंने बोला कि ये गलत है, धर्म के विरुद्ध है, ये नहीं खेला जाना चाहिए, वो भी एक गैम्बलर के साथ, एक प्रोफेशनल गैम्बलर के साथ, शकुनी के साथ, ये अनुचित है, लेकिन चुप बैठे हैं धृतराष्ट्र जो कि सीनियर है, सीनियर मोस्ट है। उनको ललकारा जा रहा है, तुम खेलते हो नहीं तो जाओ चूड़ियाँ पहन लो, घर चले जाओ। और वो फिर क्षत्रिय धर्म के अगेंस्ट में हो गया। तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वास्तविकता में कर्म किसको कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाना चाहिए, तभी वो कर्म वास्तव में कर्म की पूर्णता मानी जाएगी। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाया जाए, ये कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि मैं तो अपने बच्चों को पाल रहा हूँ जी, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, इसमें भगवान की प्रसन्नता क्या हो सकती है। इसके लिए उसे किसी वैष्णव के टच में आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे महान वैष्णव हुए जिन्होंने अपने परिवार को पाला है, पोसा है, भक्ति में लगाया है। समाज में इस भक्ति को फैलाने के लिए उन्हें एक आदर्श पारिवारिक जीवन को बिताया है। श्रीमद् भागवत में आप 7th कैंटो में इसको पढ़ सकते हैं, आदर्श पारिवारिक जीवन। हमने उसकी एक सीरीज़ भी निकाली है यूट्यूब में, आदर्श पारिवारिक जीवन। वहाँ से हमें पता चलेगा कि एक कैसे आदर्श पारिवारिक जीवन बिताया जाए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। प्रॉब्लम सॉल्व, इट इज़ गिवन इन द शास्त्र। कोई अटकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब पारिवारिक जीवन में नौकरी, बिजनेस सब कुछ आ गया ना, बच्चों को पालना वालना सब कुछ आ गया, तो उसमें बताया गया ऐसे अपने परिवार को इस नज़र से देखो, इतना काम करो, इतना काम मत करो, इतना काम करना चाहिए, इस प्रकार से धन अर्जित करना चाहिए, इस प्रकार से धन अर्जित नहीं करना चाहिए, अर्जित धन का क्या करना चाहिए। ये सभी चीज़ें जानने योग्य हैं, हमें जाननी चाहिए, तभी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं, वो भगवान जो सभी प्राणियों का उद्गम है। सर्व योनिषु कौन्तेय, भगवान कहते हैं सारी योनियों का, हे कौन्ते पुत्र, कुंती पुत्र, इन सारी योनियों का उद्गम मैं हूँ, हम बीज प्रदा पिता। सारी योनियों का, सारी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी हैं। हाँ, उस भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये चर्चा करी कि उनकी उपासना के तरीके होंगे कैसे, जैसा जैसा हमारा गुण है, जैसा जैसा हमारा कर्म है। ब्राह्मण का अलग तरीके से भगवान की उपासना करेगा, क्षत्रिय अलग तरीके से भगवान की उपासना करेगा। कर्म की जहाँ तक बात है, इस कर्म के अलावा और भी कई भगवान के, जैसे नामों का उच्चारण, भगवान के नामों का उच्चारण सभी के लिए है। हाँ, ये सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए नहीं है, या शूद्र के लिए नहीं है। ये नामों का उच्चारण सभी के लिए है। लेकिन जहाँ तक कर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, कि केवल नाम का उच्चारण तो नहीं कर सकते ना पूरे दिन। अभी हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि हम पूरे दिन भगवान का नाम जप पाएँ, तो बाकी समय में क्या करें। कुछ ना कुछ तो करना ही है, जीना है तो कुछ करना है। हाँ, तो वो भी इस प्रकार से किया जाए कि वो भगवान की उपासना बन जाए। ये कर्म की वास्तविक सिद्धि है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की